जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हम आंटी जी की ही ज़ुबानी सुनेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, आंटी जी ने अपना सत्संग जीमेल पर सेंड किया है और अपना नाम कॉन्फिडेंशियल रखने को बोला है। तो उनकी बात का मान रखते हुए हम उनका नाम नहीं बताएंगे। सत्संग शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुरु जी कहते थे सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, हमें सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता सत्संग के माध्यम से गुरु जी को हमें क्या इशारा या क्या जवाब देना हो। हाँ, कई बार संगत जी हमें ऐसा लगता है कि हमें तो इस सत्संग में कोई जवाब मिला ही नहीं या किसी परेशानी का हल नहीं मिला। लेकिन संगत जी, कई बार हमें बाद में रियलाइज होता है कि गुरु जी ने उस सत्संग में हमें ये इशारा दिया था। तो संगत जी, हमें सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। सारी संगत को भी जय गुरु जी, प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं नहीं जानती मैं गुरु जी के साथ कब जुड़ी थी। करीबन 1-1.5 साल पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया था, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ग्रुप में। 2-3 दिन ऐड होने के बाद मैंने उस ग्रुप से एग्ज़िट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सभी यही मैसेज करते थे, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं कहती जब गुरु जी हैं तो उनको जाके डायरेक्ट बोलो ना, और ग्रुप में लिखने का क्या मतलब, सबको क्यों सुना रहे हो। क्योंकि जैसे हम ह्यूमन माइंड की सोच है वही वही एज़ यूजुअल सभी ऐसे सोचते होंगे, मेरी तरह ही। क्योंकि हम तो बिल्कुल नादान थे, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, गुरुजी समाधि ले चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। और 1-1.5 साल इन बिटवीन अभी तक मतलब बहुत परेशानियां भी आई है मेरे लाइफ में, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हुई हूँ अपनी फैमिली लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और एट लास्ट जब कुछ गलत करने का कोई सोचता है ना, तो फिर गुरुजी अपने आप उसका हाथ थाम लेते हैं। 12 मई को उसी की बेटी की, मेरे ब्रदर की बेटी की सर्जरी थी, और तब तक मैं तो बिल्कुल उनके साथ अटैच नहीं थी, कोई कनेक्टेड नहीं थी। जब मैं वहाँ गई तो उसकी नानी ने बोला कि आज हमने इसको ब्रेसलेट पहनाया और आज ही इसकी प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई। गुरु जी का स्वरूप पहनने के बाद ही इसकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई और इमिजिएटली सर्जरी भी हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मेरे को थोड़ी अटैचमेंट सी हुई। मैंने घर आके यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में सर्च करने शुरू कर दिया। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी समाधि ले चुके हैं, गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो सोचती थी कि अभी अलाइव हैं, और पता नहीं लोग क्यों ऐसे गुरुजी को मानने लग जाते हैं। जैसे सबकी सोच होती है एज़ यूजुअल, मेरी भी वैसी ही थी। बट उस दिन के बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, और फिर मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि तुझे पता नहीं है कि गुरुजी हैं ही नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, सब गुरुजी को मानते हैं तो होंगे ही गुरुजी। कहता नहीं, उन्होंने तो कब से चूल्हा छोड़ दिया हुआ है। तब तक मुझे बिल्कुल इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी। फिर मैंने जब उनके बारे में सर्च किया, फिर मुझे उनकी पूरी कहानी पता चली धीरे धीरे। यूट्यूब सर्च करके काफ़ी सारे सत्संग सुने। तब तक तो ये भी नहीं पता था कि सत्संग इसको बोलते हैं, जब हम गुरुजी के लिए उनकी बड़ाई करते हैं तो इसको सत्संग बोलते हैं। तब तक ये भी नहीं पता था। 3-4 दिन तो कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से सर्च किया, बड़ा अच्छा लगा। फिर एक दिन मैं सोई हुई थी और थोड़ा बड़ा डिप्रेशन में भी थी। ये कोई 16 मई के आसपास की बात है। बहुत डिप्रेशन में थी। मेरी बेटी का रिज़ल्ट 12th का आउट हुआ था, तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया था। काफ़ी डिप्रेशन में थी, और भी घर की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। मैं सोई हुई थी, तो सोए सोए मुझे ऐसे लगा कि पीले चोले में से एक पाँव बाहर आया, और वो पाँव बड़ा सुंदर सा गोल मटोल सा गोरा गोरा पाँव था, और मैंने वो पाँव अपने माथे पे लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे येलो चोले में भी थे। मैंने उनका ऐसा कोई स्वरूप देखा नहीं था। लेकिन उसके नेक्स्ट डे जब मैंने सर्च किया तो मेरे को उनका सबसे पहले येलो चोले वाला ही स्वरूप नज़र आया। फिर मुझे लगा कि शायद गुरुजी ही होंगे वो, जिन्होंने मुझे अपने चरण दिए। 17 मई को मेरी और मेरे हस्बैंड की काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी झगड़ा हुआ। मतलब यहाँ तक कि मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी कि मैं कुछ करने का सोच रही थी। सडनली उठा, मन भी किया कि कुछ कर लूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे रोक रहा है कि मत कर। बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई। शायद गुरुजी ने कोई कर्म काटना था वो मेरा।
काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मुझे अपने ग्रुप में वापस ऐड कर ले। फिर उसने मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया। फिर मैंने उसको पूछा कि कोई सत्संग है यहाँ मेरे आसपास, मेरे नियरेस्ट। तो उसने बताया कि हाँ एक सत्संग है, तो तू वो अटेंड कर ले। तो मैंने फिर मुझे पता भी नहीं था कि सत्संग में क्या करते। मैंने कहा तुम आ रहे हो? कहती नहीं हम नहीं आ रहे, तुम अकेले ही चले जाना। बट मुझे कुछ पता ही नहीं था वहाँ पे क्या करते हैं, मैं क्या लेकर जाऊँ। मैंने उससे पूछा, मैं क्या फ्रूट ले जाऊँ, फ्लावर्स ले जाऊँ, क्या लेकर जाऊँ? कहती कुछ नहीं लेकर जाना, सिर्फ तुम चले जाना, वो तुम्हें जहाँ बिठाएंगे सेवादार वहाँ पे बैठ जाना और गुरुजी को पहले मत्था टेक लेना। मैंने वही किया। मन में ऐसा हुआ कि मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, मैं वहाँ गई थी जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी। तो ऐसे लगा कि मैं कहाँ बैठूँ। मैंने गुरुजी को बोला मुझे अपने चरणों के आसपास ही बिठाना। तो गुरुजी ने मुझे सबसे आगे अपने चरणों के पास ही बिठाया। वहाँ पर बैठे बैठे मैंने ऐसे गुरुजी से बोला, मैं कहा गुरुजी आप यहाँ सत्संग में आते हो, सब कहते हैं आप आते हो, मैंने यूट्यूब पे भी सुना है, तो आप अगर यहाँ पर हो सत्संग में हमारे आसपास तो मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। बस मैंने बोला ही था और ऊपर बैलून्स लगे थे, वहाँ से 2 बैलून इकट्ठे उतरे और दोनों के दोनों बैलून गुरुजी की गद्दी पे। जबकि रूम में एसी भी लगा हुआ था, फ़ैन भी लगा हुआ था, वो गद्दी से हिले तक नहीं, वो गद्दी पे ही रहे दोनों बैलून्स। फिर वहाँ से मुझे जल प्रसाद मिला। वहाँ जो सेवादार अंकल आए थे उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और पॉकेट स्वरूप भी दिया और एक मैग्नेटिक स्वरूप वो भी दिया। मैं वो सब लेकर वापस आ रही थी तो उन्होंने मुझे बोला ये जल प्रसाद भी ले जाओ। मेरे पास मुझे 2 जल प्रसाद की बोतल मिली। एक स्टार्टिंग में मिल गई थी, मैंने वो भी नहीं पिया था, और दूसरा एक और लास्ट में जाते जाते मिली। जो वहाँ पर चाय प्रसाद जो भी था, लंगर प्रसाद, वो तो वहीं पे खाया, वहीं पे सारा फिनिश किया। वो मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ था कि सब कुछ फिनिश करके आते हैं। फिर जल प्रसाद की 2 बॉटल्स थी मेरे पास, मैं दोनों घर पे लेकर आई। और नेक्स्ट डे मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला, वो भी मानने लग गए थे तब तक। मैंने ही उनको बोला था, वो भी मेरे कहने पर गुरुजी महाराज ने उनको जोड़ना था। और जब मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मुझे ना 2 जल प्रसाद की बॉटल मिली है, एक मैं रख लेती हूँ, एक आप रख लो। मैं कहते ठीक है। मैंने एक जल प्रसाद की बॉटल उनको भेज दी, एक मैंने रख ली। जब मैंने अपने जल प्रसाद की बॉटल खोली, मैंने अपनी बड़ी डॉटर को पिलाई। वो कहती मम्मा ये तो कोकोनट वाटर है। उसके बाद मैंने अपने बेटे को पिलाई, फिर मैंने अपनी दूसरी डॉटर को भी पिलाई। तो तीनों ने यही बोला मम्मा ये तो कोकोनट वाटर है। जब मैंने टेस्ट किया और इतनी फ्रेगरेंस थी उसमें कोकोनट वाटर की, वो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था अंदर जाते ही। मैंने फटाफट अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल किया, मैंने कहा दीदी हमारे वाले जल प्रसाद में तो कोकोनट वाटर जैसी फ्रेगरेंस आ रही है और पूरा कोकोनट वाटर, मीठा पानी है। मैंने कहा आप भी अपना चेक करो, आप भी टेस्ट करो। तो उन्होंने भी अपना खोला, टेस्ट किया, तो उनका नॉर्मल वाटर था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी ने कौन सी ब्लेसिंग देनी थी मुझे उस दिन। मेरी फ्रेंड ने तब उस दिन मुझे बोला था, मैं डिप्रेस भी बहुत थी उस टाइम पे। तब मेरी फ्रेंड ने उस दिन बोला, जब मैं सत्संग जा रही थी ना, कहती तुझे जितना रोना आएगा ना तो रो लेना, अपने आंसू रोकना मत वहाँ पे। मतलब इतना पूरा दिमाग में था कि मैं खूब रो लूँगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपने कहीं जा रही हूँ अपने किसी बड़े के पास और मैं खूब रो लूँ, लेकिन मैं वहाँ जाके नहीं रो पाई। मेरे को वहाँ जाके इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, इतनी अंदर ठंड पड़ रही थी कि मेरा रोना, मुझे तो दिमाग में भी नहीं आया कि मैं कितने डिप्रेशन में हूँ, कि मैं कितनी टेंशन्स में आई हूँ घर से। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। एनी हाउ, उसके बाद मैं एक दिन ना मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले थे, दोपहर का टाइम था। तो मेरे को ऐसी आदत है, चलते फिरते मैं हाथ से ना एक्सरसाइज करती रहती हूँ, कभी हाथ ऊपर नीचे, कभी राइट लेफ़्ट करती रहती हूँ। तो मैंने ऐसे किचन में खड़ी थी और मैंने किचन में अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए थे और ऊपर से मैं नीचे कर रही थी। जैसे मैं ऊपर से नीचे करने लगी, एक कपड़ा मुझे फ़ील हुआ, जैसे कोई कपड़े का नीचे वाला हिस्सा, आखिर वाला, ऐसे लगा कोई ऊपर है और मुझे उसका कुछ टच हुआ है। तो मैं एकदम चौंक गई और मैं, मतलब मुँह से यही निकला, जय गुरु जी आप तो नहीं हो। उसके बाद मैंने ये दोबारा इतना ट्राई किया, 2 बार 3 बार, उसके बाद मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ वो। उस दिन मुझे वो फ़ील हुआ कि मैंने शायद गुरुजी के चोले को हाथ लगाया, आई डोंट नो, लेकिन वो कुछ तो था, वो कुछ कपड़े का एंड पॉइंट ही था जो मुझे फ़ील हुआ था एक्सरसाइज ऐसे हाथ ऊपर नीचे करते करते। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ,
तब से जब जितनी बार भी मैं जोत जगाती हूँ, मेरी जोत में रोज़ कोई दर्शन होते हैं। कभी फ्लावर बनता है, कभी एक दिन तो पूरा शेष नाग बन गया, पूरा नाग देवता बना था। फिर बटरफ्लाइज तो बनती रहती हैं और फ्लावर्स भी बनते रहते हैं। और अभी पर कल कल तीसरा नवरात्रा था, और कल तीसरे नवरात्रे मेरी जोत में 2 नैन बने थे, 2 आँखें बनी हुई थी, जैसे नैना देवी आ गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक आपको सत्संग और सुनाती हूँ अपना। अभी थोड़े दिन पहले ना हम कहीं घूमने गए पहाड़ों पे, पत्नी टॉप। तो मैं और मेरी फैमिली ही थी बस। और वहाँ पर बहुत क्राउड था कि हमें रूम्स नहीं मिल रहे थे। किसी को बोल के हमने बोला कि हट बुक करवा दो। उन्होंने हट बुक करवाई, लेकिन 1 रूम की हट मिली हमें। 1 रूम की एक हट मिली, 1 रूम की एक हट मिली। अब हम मेंबर्स भी बड़े हैं, सारे 5 एडल्ट हैं, तो बच्चों को हमने एक रूम में एक हट में रखा, दूसरा हम एक हट में रुके। तो जैसे ही मैंने हट में एंटर किया, मेरी डॉटर वॉशरूम गई तो ज़ोर से चिल्लाई, मम्मा वॉशरूम में देखो क्या कितना बड़ा इंसेक्ट है। और वहाँ जाके देखा तो बटरफ्लाई बैठी थी, और इतनी सुंदर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बैठी थी बाथरूम में। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे इंसेक्ट नहीं है, ये तो गुरुजी आए हैं। क्योंकि पूरे रास्ते में यही सोचती आई कि 2 हट्स हैं, बच्चे अलग रुकेंगे, हम अलग रुकेंगे, बेटियों को अलग रखना थोड़ा टेंशन भी रहता है। बच्चे तो कह देते हैं नहीं नहीं हम रुक लेंगे, हम बड़े हो गए हैं, बट फिर भी स्टिल टेंशन तो रहती है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ हट में पहुँची तो वहाँ पर बटरफ्लाई को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा नहीं गुरुजी आप हो यहाँ पे, आप कुछ ना कुछ सल्यूशन ज़रूर निकालोगे। फिर हाँ, वहाँ से हम निकले बाहर, थोड़ा घूमने वगैरह के लिए चले गए। वापस आए तो कोई शाम के 6 बज चुके थे। 6 से 8 तक मैं और मेरे हस्बैंड अपनी हट में थे और मेरे बच्चे अपनी हट में थे। और मैं 6 से 8 यही सोचती रही, मैं रात कैसे निकालूंगी यहाँ पर, क्योंकि हट दोनों काफ़ी दूर दूर थी। और रात को ही बच्चों को ज़रूरत पड़ जाए, पहाड़ों पर अकेले रहना, तो मतलब बच्चे कैसे हैंडल करेंगे। मैं तो मतलब बहुत डर रही थी कि मैं कैसे रात निकालूंगी। मैं बार बार गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी आप ही कुछ सोचो, आप ही कुछ सोल्यूशन निकालो। रात को 8 बजे हम डिनर करने के लिए चले गए बाहर सारे। 8:35 पे मेरे ब्रदर इन लॉ का कॉल आया जम्मू से। ही सेड कि हम लोग आ रहे हैं, हमारे लिए रहने का इंतज़ाम करो। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्र है गुरुजी। फिर हमने उनको दूसरी हट में ठहराया, और मैं और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम लोगों ने एक ही हट में एडजस्ट किया। हमने नीचे बेडिंग लगवाई, एक ही हट में एडजस्ट किया। रात को 11:30 बजे वो वहाँ पर पहुँचे, पत्नी टॉप। ये सब सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। सिर्फ गुरुजी को मैंने बोला था कोई सोल्यूशन निकालो। मेरे बच्चे मेरे साथ रहे और उन्होंने ऐसा सोल्यूशन निकाल दिया कि अपने आप ही भैया भी आ गए, भाभी भी आ गई। उनको फिर एक हट में ठहराया और हम फिर दूसरे हट में रुके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ही मैंने वो बटरफ्लाई देखी थी ना अपने हट में, तभी मैंने सोच लिया था कि नहीं गुरु जी तो कोई सोल्यूशन निकालेंगे ही निकालेंगे। और उसी दिन उसके नेक्स्ट डे सुबह के टाइम लोअर बेडिंग ही की हुई थी हमने। मैं और मेरे हस्बैंड नीचे ही लेटे हुए थे, मेरे बच्चे ऊपर थे, तो सब सोए हुए थे। मैं उठी कोई 5 साढ़े 5 बजे उठी, तो मेरे को थोड़ी आदत है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के बारे में सोचते सोचते सो जाती। बहुत सोचती हूँ मैं, गुरु जी के बहुत सत्संग सुनती हूँ। दिन रात मेरे दिमाग में सिर्फ गुरु जी चल रहे होते हैं। रात को उठूँगी भी तब भी गुरु जी। तो उस दिन भी मैं सुबह उठी हूँ, जय गुरु जी करते, शुक्राना गुरु जी करते करते फिर गुरु जी के बारे में सोचते सोचते मैं सो गई। जैसे ही मैं सोई, थोड़ी देर के लिए आंख लगी, ऐसे ही सडनली ऐसे लगा कि गुरुजी सामने गाड़ी से उतरे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। ब्लैक कलर के चोला पहना हुआ है, थोड़ा अपने नाक पे ऐसे खुजली भी कर रहे हैं। तो जैसे ही मेरे पास आए, मेरे हाथ में दाल फुल्के की प्लेट थी। मैंने फटाफट चपाती की बाइट तोड़ी, गुरुजी के मुंह में डाली। जैसे ही मैंने उनके मुंह डाली, सडनली मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा गुरुजी आप सच में आए हो मेरे पास, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एनी हाँ, मेरा इतना बड़ा सत्संग तो है नहीं, अभी छोटा सा ही है। पर एक्चुअली ना मैं काफ़ी दिन से गुरुजी ने मुझे बोला था सत्संग की तैयारी कर, सत्संग की तैयारी कर। और मैं रोज़ सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, आज नहीं कल करूँगी। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ काम भी ऐसा पड़ जाता था कि फिर दिमाग से ही निकल जाता था। रोज़ सोचती थी बस कल करूँगी, कल करूँगी। आज भी इनफैक्ट यही सोचा मैंने कि नहीं, कल दिन के टाइम फ्री होके फिर कर लूँगी। कल नहीं टाइम मिला तो परसों तो पक्का ही करूँगी। तो अभी शाम को मेरे इंस्टा पे मैसेज आया
की अजकल करी जानी है, रोज़ तू अजकल करनी है, सत्संग की तैयारी कर तो सत्संग कर। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज सब कुछ छोड़ के पहले मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी। मैं नहीं जानती मैं क्या बोल रही हूँ, जो बुलवा रहे हैं ये मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं, मेरे पास ही हैं अभी गुरुजी। यानी हाँ, उनका हाथ तो हमेशा हमारे सर पे ही है और वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। आई नो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन से एकदम बाहर आ गई हूँ। हाँ, जो मैं कुछ सोचती थी कुछ अपने लिए गलत करने का, अब वो मेरे दिमाग में नहीं आता। मुझे लगता है कि नहीं, अब गुरुजी हैं, वो सब ठीक कर देंगे। अब इतना भरोसा हो गया कि नहीं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, सब उन पे छोड़ दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे, क्योंकि वही मेरे माँ है, वही मेरे पापा है, वही मेरे सब कुछ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा ये छोटा सा सत्संग सुनने के लिए शुक्राना। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा था। और संगत जी, हमें भी गुरु जी के चरणों में जितना हो सके उतने लोगों को जुड़वाना है, उनकी संगत बनाना है, जिससे उन्हीं का कल्याण होगा। तो आप भी इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। क्या पता जिनको आप शेयर करें उनको गुरु जी से किस सवाल का जवाब मिल जाए या वो भी गुरु जी से कनेक्ट हो जाए। संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे जब भी सत्संग वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। संगत जी, सत्संग को विराम देने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग को यही विराम देते हैं संगत जी। वी लव यू गुरु जी।